काशी के लोगों को आर्क लाइव का प्रणाम। वाराणसी के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव के आवास पर पूर्व छात्र नेताओं, राजनीतिक दलों और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में देश भर में छात्र आंदोलनों के दौरान छात्रों और नौजवानों पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने शिक्षा के गिरते स्तर, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी नेता विजय नारायण ने की, जबकि जेएनयू के वरिष्ठ प्रोफेसर ओम प्रकाश मुख्य अतिथि रहे। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने छात्र नौजवानों की समस्याओं को उठाते हुए विभिन्न संगठनों से आंदोलन में सहयोग की अपील की। बैठक में आगामी 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर धरना और मौन उपवास करने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ रहा इस बैठक में। लेकिन शिक्षा के नाम पे क्या है? प्रकाश सिंह है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष भारतीय भाषा केंद्र का था। पिछले साल मैं वहाँ से रिटायर्ड हुआ और इस समय बनारस में रहता हूँ। सर, आज विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी का जब सर्वदलीय। सर, अपनी बातों को साझा करिए। देखिए, आज की जो बैठक आयोजित की गई है वह सर्वदलीय है और 2-3 मुद्दे जो इस समय ज्वलंत हैं। एक तो छात्र आंदोलन जो चल रहा है उसको जिस तरह से कुचला जा रहा है, इथेनॉल की समस्या हम लोग देख रहे हैं और उसको भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। नीट की या एनटीए के माध्यम से जिस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, छात्र संघ जिस तरह से कुचल दिया जा रहा है, सब जगह छात्र संघ बंद कर दिया गया है। मतलब ये रखा गया कि किसी भी तरह से किसी भी आदमी को उभरने की गुंजाइश न रहे। मैंने तो अपनी बात में इसको कहा कि हम तानाशाही के सरकार के द्वारा तानाशाही का जो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि अब ये जो उभार आ रहा है, जनता धीरे धीरे सुविवार की तरफ बढ़ रही है। भ्रष्टाचार आज से नहीं शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार लगभग 12 साल 13 साल से जिस रूप में चल रहा है कई माध्यमों से, और उसमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि हम सामूहिक रूप से उसका विरोध नहीं कर सके। विरोध न होने का परिणाम यह हुआ कि जो चीजें जैसे थी वैसे ही बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज इस रूप में पहुंची है कि अपने आप जैसे ये होता है ना कि कोई चीज भ्रष्ट कर जाए, उस तरह से भ्रष्ट कर जाने की स्थिति में है सब। तो इसमें जो लोग अभी तक बैठे हुए थे, जो हम लोग देख रहे थे या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं, मंदिर का चढ़ावा कैसे लूटा जा रहा है, यह किसी एक आदमी का काम नहीं, यह सामूहिक काम है। और ऐसे कामों में जहां सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो जिम्मेदारी न लेकर के खुद इन चीज़ों में लिप्त हो जा रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज बात की गई और बात करने के लिए तो तमाम मुद्दे हैं, फिर आगे उस पर बात होती रहेगी। आज हम इन्हीं 3-4 मुद्दों पर अपने को केंद्रित किए। काशी विश्वविद्यालय के छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ। आज कैसा बैठक हुआ? सर्वदलीय बैठक, क्या विचार विमर्श बन के आई? बैठक है जिसपे सारे दलों के प्रतिनिधि है, सीनियर नेता लोग हैं जी, बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब जेएनयू से आए, ऐसे और लोग प्रोफेसर लोग भी हैं। सबके अंदर एक पीड़ा है जो देश की वर्तमान परिस्थिति है और काशी बनारस की जो परिस्थिति है, जहाँ का नेतृत्व, जहाँ का सांसद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस पीड़ा से हम लोग सब लोग छात्र राजनीति में रहे हैं, राजनीति में रहे हैं, तमाम लड़ाइयाँ लड़े हैं। तो अब उस पीड़ा से हम लोगों का मन भर गया है। और जब हम लोगों ने देखा कि निरीह विद्यार्थियों को पैलेट गन से मारा जा रहा है, लाठियों में कील लगा के मारा जा रहा है और जबरदस्ती लड़कियों को के साथ को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट पे प्रहार किया जा रहा है, तो हम लोगों का मन एकदम विचलित हो गया। तो हम सारे लोगों ने बैठ के ये तय किया कि हम लोग अपनी भूमिका से बाहर नहीं हो सकते। हमको अपनी भूमिका जब तक जिंदा है तब तक निर्वाह करना है और जो वर्तमान पीढ़ी लड़ाई को लड़ रही है उसको हमें कंधा देना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इस सरकार से सब लोग, आम जनता पीड़ित है, किसान पीड़ित है, विद्यार्थी पीड़ित है, आम जन पीड़ित है, जो मिडिल क्लास का है वो पीड़ित है, इथेनॉल का प्रॉब्लम है, नीट का प्रॉब्लम है,
महंगाई का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, ये तमाम समस्याएं इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि अब उस पर हम लोग चुप नहीं बैठ सकते और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उनका कराने के लिए हम लोग सब लोग आपस में विचार विमर्श करने के लिए सर बात की जाए आज की बैठक में ज्वलनशील मुद्दा एक देश एक शिक्षा की बातें हुई, तो क्या निचोड़ निकला इन मुद्दों पर? अभी तो देखिए बात चल रही है, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, एनटीए भंग होना चाहिए जिसकी वजह से इतना करप्शन है, एनटीए रहेगा तो पेपर लीक कभी नहीं रुक सकता। और जो विद्यार्थियों को, निरुद्ध विद्यार्थियों को पीड़ित किया गया, मारा गया है, उनको गलत आपराधिक मुकदमे लगा गए, उसको हटाया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी दोषी है, उनको दंडित किया जाए, ये हमारी मांग है। किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है, शहर में लोगों का जमीन जबरदस्ती मकान तोड़ा जा रहा है, काशी का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, इसको हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं। और जो छात्रों का मौलिक अधिकार है, छात्र संघ, उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको संविधान में दर्जा मिले और ये जो ला दिया गया था ये इनका लिंग दोष समिति के द्वारा उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हटा के छात्रों को संवैधानिक दर्जा। सर सवाल एक ये भी उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री का सिर्फ इस्तीफा ले लेना ही हर बात की निचोड़ का एक समाधान निकल जाता है? अभी आप इसको किस प्रतिक्रिया से देखते हैं? जो शिक्षा मंत्री हटे उससे और खराब शिक्षा मंत्री का अपॉइंटमेंट हो गया, तो हमको कोई उम्मीद नहीं है। शिक्षा मंत्री नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए, शिक्षा मंत्री और इससे भी व्यवस्था बदलनी चाहिए और अपना आदेश से तो इस देश के प्रधानमंत्री को ही बदलना चाहिए। वर्तमान सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि जब पहले जो सरकारें रहती थी उसमें भी पेपर लीक के मामले आते थे, तो इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, वर्तमान पहले इक्का दुक्का लीक होता था और उसमें दंडित भी हो जाते थे। आज तो 152 परीक्षा लीक हुआ है, कोई परीक्षा हो ही नहीं पा रही है। कोई परीक्षा होती है, नौकरी के लिए होती है, वो लीक हो जाता है, एडमिशन के लिए होता है, वो लीक हो जाता है। तो ये तो जबरदस्त व्याभिचार फैला ना, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि डिसेंट्रलाइज किया जाए। आज की बैठक के बाद आगे की रणनीति पर क्या विचार विमर्श? अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोई रणनीति जो उसमें बनेगी विचार विमर्श के बाद, फिर कार्यक्रम और बनेगा, अभी तो विचार चल रहा है। सुबेदार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के अंदर काम करता हूँ। सर आज की बैठक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, कहाँ से गणमान्य लोग आए हुए हैं, किन किन मुद्दों पर जो विशेष चर्चाएं हुई, सारी बातों को देखिए, जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो 1986 में जो आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी में श्री अनिल श्रीवास्तव जी थे और एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, अगुवाई करते थे। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह थे। तो अनिल जी का आदेश हमारे मित्र अशोक मिश्रा जी के छोटे भाई आनंद मिश्रा जी के माध्यम से मिला, विजय शंकर पांडे जी के साथ पुराने लड़ने वाले लोगों ने आदेश दिया और मैं देख रहा हूँ कि सारे पुराने संघर्षों के साथी आज एकत्रित हैं। तो हमें उम्मीद है कि विजय शंकर पांडे और अनिल श्रीवास्तव जी की अगुवाई में आज कोई एक ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे जिसे हम लोग लेकर जन जन तक, छात्रों तक, एक एक छात्र तक जाने का काम करेंगे। वो छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ और इस बैठक को आयोजित करने में मैंने 5 दिन पहले इथेनॉल पे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इथेनॉल के बारे में लिखा था। ये बहुत घातक है और अगर इसको अभी से हम लोग नहीं सकेतेंगे तो आगे चल के बड़ा नुकसान होगा। हर गाड़ी का, स्कूटर वाले से पूछिए तो उसकी एवरेज कम हो गई, 4 पहिया गाड़ी वालों से पूछिए, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग की गाड़ी की एवरेज कम हो गई। तब पता चला कि इथेनॉल से, एक पेट्रोल पंप वालों से हमने पूछा ये 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल पे, तो इसका सोचने का भैया आपको क्या बताएं, 20 नहीं 40-45% लोग मिला के बेच रहे हैं और ये बहुत बड़ा घोटाला है। प्रधान जी का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल इसीलिए नहीं हो रहा था कि अगर प्रधान जी करेंगे, अब ये बारी है गडकरी जी की, इसके बाद आएंगे सीतारमण जी। ये घोटालेबाजों की ये पार्टी है पूरी, केवल ये सत्ता में बने रहने के लिए कोई काम नहीं, केवल हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाना और सत्ता में बैठना। तो जब 4-5 दिन पहले मैंने फेसबुक पे इथेनॉल के बारे में डाला तो विजय शंकर पांडे जी हमारे बड़े भाई थे, वो आए हमारे यहाँ, तो हमने कहा कि पांडे जी ये इथेनॉल वाला मैटर तो बहुत तगड़ा है, इसको कैसे किया जाए, जिनको हमने पढ़ के पूरा बताया, फेसबुक में अभी भी है। तो इन्होंने कहा है इसके साथ तो ये छात्रों वाला भी चल रहा है, तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। हमने कहा बिल्कुल। तो पांडे जी के दिशा निर्देश में मैंने अनिल भाई से बात किया,
अनिल भाई ने तुरंत कहा कि मेरे यहाँ मीटिंग रख दीजिए, बहुत बढ़िया ये है। फिर उसके बाद ऐसे ही सूत्र बनते गए, फिर हम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी यहाँ, फिर कुंवर सुरेश सिंह जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर साहब, इन लोग से सारे ने सबने पॉजिटिव कहा कि नहीं ये बैठक होनी चाहिए और आगे इसको आंदोलन के रूप में हम लोग ले चले, क्योंकि इसमें जनमानस का हर आदमी परेशान हो रहा है। अब बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि अगर कोई आदमी बोलेगा तो उसको प्रशासन शासन ये सत्ता में बैठे लोग उसको किसी न किसी मुद्दे से उसके ऊपर ईडी करा देंगे, वो करा देंगे। व्यापारी वर्ग के हर आदमी परेशान है और ये बहुत बड़ा घोटाला है। आज देखिए, आज अखबार में दिया है कि गडकरी जी ने ये माना कि इथेनॉल से नुकसान है, तो अब क्या बता रहे हैं कि ये रबड़ की गैस की और इस पे खराबी आएगा, इंजन पे नहीं होगा। फिर क्या बोले आगे कि 23 के पहले जो गाड़ियां बनी हुई है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। अरे मान्यवर, जो 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी है, गरीब आदमी एक साइकिल या स्कूटर फाइनेंस करा के ले रहा है और उसकी 2 साल में इंजन खुल जाए, ये हो जाए, तो कितना बड़ा घोटाला है आप सोच लीजिए। बस सरकार से हमारी ये मांग है, ठीक है इथेनॉल से आप कहते हैं कि कुछ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं, जनता को क्लियर बताना तो चाहिए हर चीज के इथेनॉल का नुकसान क्या, फायदा क्या। अब कोई जरूरी है कि इथेनॉल मिला ही जाए, पहले तो ऐसा नहीं था। सर, विभिन्न सर्वदलीय बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा बहुत की गई और मैंने पार्टी के सभी कार्यकर्ता अब आगे के किन रणनीतियों पे काम अब आज ये निर्णय, आज जो जैसा बड़े भाई लोग सारे दल के लोग जुटे हुए हैं, हम किस पार्टी के लोग सूत्रधार से सबको जोड़ के एक जगह बैठाए। अब आज जो निर्णय होगा, कांग्रेस, सपा, कांग्रेस है, सपा है, सीपीआई, सीपीएम, सारे दल के लोग हैं, स्वतंत्र बुद्धिजीवी पत्रकार, हाँ सारे लोग हैं जो है। और पुराने हमारे और पहले के समय में कभी भी व्यवस्था नहीं रहती थी किसी भी दल का कोई नेता, जैसे सुबेदार भाई, इनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब के मित्र हैं, लेकिन बड़ा भाई मानता हूँ ये सपा में, मैं कांग्रेस में, लेकिन हम लोग का प्रेम व्यवहार में कोई वो नहीं। आज तो इतना वो हो गया है कि आपस में आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी हो जा रही। सर, ये पहले के लोगों का ये सब चीज आज के लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग अब 70 के करीब पहुंच रहे हैं, अब हम क्या जो अब आंदोलन में तो यंग लड़के ना आके बैठेंगे।